था वो नौजवान जो मजदूरी के लिए आया था, लेकिन वो मजदूरी भी करता, साथ में अल्लाह को राजी भी करता, क्योंकि हमारा मकसद ये की है कि हम किसी भी तरह अपने रब को राजी कर ले, किसी भी तरह अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर इस दुनिया से गुजरे, ताकि हमारा मगफिरत आसान से हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। बगदाद शरीफ में एक मजदूर बच्चा रहता था, जो मजदूरी देकर कुछ पैसे कमाकर वो खाना पीना करता था। यानी गरीबी इतनी कि वो मजदूर दे देकर, मजदूरियां कर कर वो अपने पैसे इकट्ठे कर उसी को खाता, फिर कुछ कपड़े बनवा कर वो पहनता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जहां लोग इकट्ठे होते हैं यानी मजदूरी देने के लिए, वहां पर वो बच्चा भी, वो नौजवान भी वहीं खड़ा रहा। एक शख्स आते हैं और उस नौजवान को लेकर जाते हैं मजदूरी करने के लिए। तो कहा कि भाई तुम जो पैसे कितने लोगे? तो उस शख्स ने कहा कि भाई लोग तो 4 दिरहम लेते हैं, मुझे सिर्फ 2 दिनार देना। यानी लोग 4 दिनार लेते हैं, मुझे सिर्फ 2 दिनार देना। कहा कि भाई मुझे क्या है, लोग 4 लेते हैं, तुम 2 क्यों? कहा कि मेरे कुछ शर्तें हैं। उस शख्स ने कहा कि यार मालिकों का शर्त होता है, आज तो मजदूरों का भी शर्त है। उस नौजवान ने कहा कि हाँ मेरे कुछ शर्तें हैं। उसने कहा कि भाई बताओ वो शर्त क्या है? कहते हैं कि मैं तो काम करूंगा, लेकिन जब अजान होगी मैं काम नहीं करूंगा। और कहा दूसरा कि जब मैं काम खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं तुम्हारे काम एक भी नहीं सुनूंगा। अल्लाह अकबर। इन तमाम शर्तों के साथ उस नौजवान को वो शख्स ला लेते हैं। और लोग कहते हैं, वो शख्स ने कहा कि जो मजदूर पूरे दिन में काम करते हैं, उस नौजवान ने सिर्फ 2 घंटे में वो काम कर दिया। अल्लाह अकबर। जब अजान होता तो वो नमाज के लिए चले जाता, पूरी रात वो अल्लाह की इबादत में गुजारता रहता। वो नौजवान जो मजदूरी के लिए आया था, लेकिन वो मजदूरी भी करता, साथ में अल्लाह को राजी भी करता, क्योंकि हमारा मकसद ये की है कि हम किसी भी तरह अपने रब को राजी कर ले, किसी भी तरह अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर इस दुनिया से गुजरे, ताकि हमारा मगफिरत आसान से हो जाए। हमें जो है चैन और सुकून की जिंदगी जो हमें चाहिए, वो कब्र में चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए, न कि दुनिया में चाहिए। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैं कह रहा था उस नौजवान के बारे में, तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो शाम के टाइम जब काम खत्म कर वो बाहर निकला, तो उस मालिक का जो एक बच्चा था उसने कहा कि भाई फला काम थोड़ा रह गया है, उसे कर लो, फिर तुम चले जाना। उस नौजवान ने कहा ए खबरदार हो जाओ, मैं एक काम नहीं करूंगा, मैं तेरे बाप से मैंने बात कर लिया है। ये कहकर वो वहां से निकल जाते हैं। तो मुसलमानों अपने वादे में पक्का रहो और काम उस तरह करो कि लोग तुम्हारी तारीफें करें, और फिर अपने रब को भी राजी करो। और जो काम तुम करते हो साथ साथ में नमाज की भी पाबंदी करो, साथ साथ में रोजे की भी पाबंदी करो, इसलिए कि काम कर अपने पेट को, अपने बाल बच्चे के पेट को पाल सकते हैं, लेकिन अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारी दुनिया भी संवर जाते हैं और हमारे आखिरत भी संवर जाते हैं। तो मुसलमानों जरूर आपको इस वाक़े से कुछ ना कुछ समझ में आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें और आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।